जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। देखिए, सबसे पहले पाइवोट टेबल के बारे में बात करें तो पाइवोट टेबल का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसमें क्या क्या टर्म और कंडीशन होता है, इसी के बारे में आपको समझना। देखिए, सबसे पहले अगर हम पाइवोट टेबल के बारे में बात करें तो पाइवोट टेबल जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका मेन मकसद ये होता है कि डेटा को सॉर्ट करके देखना। मतलब इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल ऑप्शंस के माध्यम से केवल आप नाम सिलेक्शन करेंगे तो बता देगा इस व्यक्ति ने टोटल कितने रुपए का सेल किया। जैसे मैंने जो डेटाबेस बनाया है, सीरियल नंबर हो गया, सेल्समैन हो गया, सिटी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और सेल्स प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और टोटल सेल अमाउंट हो गया। तो टोटल सेल अमाउंट कैसे निकला? इसमें मैंने सेल्स प्राइस से क्वांटिटी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेल्स प्राइस हमारा निकल करके आ गया है, टोटल सेल अमाउंट हमारे पास निकल के आ गया। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, इसमें ऐसा सेल्समैन होगा जो एक ही सेल्समैन कई सारे सिटियों में अलग अलग प्रोडक्ट को सेल किया। जैसे ध्यान से देखिए, राहुल राहुल देवरिया में सेल किए हैं पेन ड्राइव, ठीक है। उसके बाद से जो है राहुल देवरिया में सेल किए हैं पेन ड्राइव, इनका तो सेम से मिल रहा है। राकेश का देखिए, राकेश का अलग दिया, देखिए राकेश पटरोना में माउस सेल किए हैं और राकेश कसिया में मेमोरी सेल की। लेकिन आपसे कोई टोटल ये पूछे कि केवल राहुल का आप सेल दिखा दीजिए, तो राहुल के टोटल सेल को यहाँ पे कलेक्ट करके आपको बता देगा। मतलब डेटा शॉर्ट हो जाएगा और आपको जिस कंडीशन के हिसाब से देखना होगा वो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से आपको डेटा फाइंड आउट करके बता। तो देखिए, इसमें करना क्या है, सबसे पहले बहुत इजी ऑप्शन है, इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, बस केवल इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा पाइवोट टेबल, वहीं से आपको प्रैक्टिकल करके देख लेना। और इसका रिजल्ट आप चाहेंगे तो उस पेज पे भी देख सकते हैं, और चाहेंगे तो अलग पेज पे भी इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें पूरे डेटा को एक साथ आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में चले जाइएगा, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवोट टेबल पे क्लिक करना। और जैसे ही पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि कह रहा है यहाँ से सेलेक्ट टेबल रेंज, इसमें कुछ नहीं लेना है आपको। फिर कह रहा है कि न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो ये नया वर्कशीट पे आपको दिखाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी वर्कशीट पे दिखाए, तो यहां से ले लीजिएगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और इसका एक प्रॉपर आप लोकेशन दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने ये वाला लोकेशन दे दिया, और ओके करिए। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, इसमें करना क्या है, जैसे इसमें आपको जो डेटा आपको देखना है, मान के चलिए कि इस तरीके से आपको डेटा मिला हुआ है, सेल्समैन पे क्लिक करेंगे तो सेल्समैन यहाँ पे पूरा आ जाएगा। देखिए, पूरा सेल्समैन का नाम आ गया। तो कोई ऐसा नाम जो दो बार लिखा हो, इसमें कोई ऐसा नाम जो दो बार लिखा हो? हाँ, राहुल दो बार लिखा है। इसमें फिल्टर करके एक एक डेटा आपको बताता है। एक नाम अगर दो बार लिखा होगा तो मात्र एक ही बार बताएगा। अब चलिए, अब आपको ये जानना हो कि जैसे मान के चलिए कि पर इंप्लाई किस तरीके से सेल किए हैं, तो यहां से टोटल सेल अमाउंट पे आप क्लिक करिएगा। देखिए, तो इससे क्या बताया जा रहा है, देखिए कह रहा है कि राजन ने 90,000 रुपए का सेल किया है। क्या ये सही है कि गलत है? राजन ने 90,000 रुपए का सेल किया, तो बताया जा रहा है इसमें, देखिए राजन की वैल्यू यहाँ पे 90,000 बता रहा है। फिर कह रहा है कि किरण ने 70,000 रुपए का सेल किए हैं, तो किरण का रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए, इनका रिकॉर्ड सही है। 24 एक जगह होगा और 46 एक जगह होगा, तो कितना होगा दोनों मिला के? समझ में आ रहा है? तो ये टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे बता रहा है। अब इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे आपसे पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है ना कि तब बताइए कि किसने क्या क्या सेल किया है कि इसका अमाउंट आया हुआ है। मतलब इस नाम के साथ साथ उसका जो है प्रोडक्ट का नाम भी होना चाहिए, तो इसके लिए प्रोडक्ट पे आप क्लिक करिए, तो ये बताएगा पूरा। देखिए, कह रहा है कि राजन ने केवल प्रिंटर सेल किया है 90,000 रुपए, और किरण ने लैपटॉप और प्रोजेक्टर दोनों सेल किया है, तब जाकर के इसका 70,000 अमाउंट आया हुआ। फिर यहाँ पे बता रहा है कि मनीष ने जो है सीपीयू और माउस सेल किया 4200 रुपए का। दो प्रोडक्ट, जिसका जितना प्रोडक्ट होगा यहाँ पे शो करके आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए,
अब ये आपसे कोई पूछ दे तब बताइए कि अगर ये राजन ने प्रिंटर बेचा है तो कितना क्वांटिटी में प्रिंटर बेचा है कि 90,000 पे आगे। इसके लिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी आपको ले लेना। समझ में आ रहा है? डेटा हमारा शॉर्ट हो गया है, लेकिन इसको देखने के लिए हम कंडीशन के हिसाब से इसको देख पा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि बताया जा रहा है राजन ने जो है प्रिंटर बेचा है 6 क्वांटिटी में, इसलिए इसका रेट कितना आया है? 90,000 है। और कह रहा है कि किरण ने लैपटॉप बेचा है, दो लैपटॉप बेचा है प्लस प्रोजेक्टर आपने 2 बेचा है, इसलिए यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा? क्वांटिटी में 4 हो जाएगा, इसलिए इसका बैलेंस यहाँ पे दिखा है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनीष ने जो है, जो मनीष है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीपीयू बेचे हैं 2 पीस और माउस बेचे हैं 4 पीस, तो 4 और 2 6 पीस हो गया। तो यहाँ पे सीपीयू का रेट कितना है, माउस का रेट कितना है, यहाँ पे सब बता रहा है। हो जाएगा। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप सेल्स प्राइस जाना हो, सिटी जानना हो, इसमें पूरा आप डिटेल आप चेक कर लीजिए। जैसे पूछने वाला व्यक्ति ये भी तो पूछ सकता है, तब बताइए राजन ने जो प्रिंटर बेचा है वो किस सिटी में बेचा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्शन करना। देखिए यहाँ पे बता दो, कह रहा है कि राजन ने हाटा सिटी में जाकर के बेचा है प्रिंटर, और किरण लैपटॉप बेची है तो जीकेपी में, और प्रोजेक्टर बेची है तो देवरिया में। सब डिटेल बता रहा है। और फिर कह रहा है कि सीपीयू, अगर मनीष ने सीपीयू बेचा है तो कहाँ पे? रामकोला में। और मनीष ने माउस बेचा है तो कहाँ पे? पडरौना। अब इसमें एक और भी ऑप्शन आता है, देखिए आप चाहेंगे तो डेटा को तो आपने सॉर्ट करके देखा ही देगा। अगर आप चाहते हैं कि रो वाले डेटा को कॉलम में लेके चले जाएं तो कॉलम से रो में लेके आ जाएं, तो आप ये भी काम आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे सेल्समैन आपका रो में लिखा हुआ है ना, सेल्समैन को आप लेके चले जाइएगा कॉलम। सेल्समैन आपको कॉलम के रूप में बताएगा, ध्यान से देखिए। देखिए चेंजिंग हुआ है। प्रोडक्ट को भी कॉलम में देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को सिलेक्शन करिए, लेके चले जाइए कॉलम। प्रोडक्ट को भी कॉलम में बताएगा, देखिए कोई दिक्कत। और वही हम रो में लेके आना चाहते हैं तो पुनः इस पे क्लिक करिए और आप यहाँ से रो पे चले आइए। देखिए आप इस पे क्लिक करिए, रो पे आ जाइए यहाँ से, तो रो में पहले जैसा था वैसे लेके आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि डेटा को सॉर्ट करके दिखना, प्लस रो वाले डेटा को कॉलम में करना, और कॉलम से रो में करना हम आसानी तरीके से यहाँ से जांच कर सकते हैं। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो यही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसी ऑप्शंस के बारे में हमको प्रैक्टिकल करके देखना होता। तो चूंकि अभी मैंने टेबल मात्र कम ही बनाया था, आप टेबल इसमें ज्यादा मात्रा में बना करके तब इसका बारी बारी से प्रैक्टिकल करिए। अब चलिए इन सबको हटाते हैं, क्वांटिटी को भी मैंने हटा दिया, प्रोडक्ट को भी, सीटी को भी। अब केवल सेल्समैन का रिकॉर्ड मैंने लिया हुआ। अब देखिए कोई आपसे ये पूछे कि हमको सब सारे लिस्ट में केवल हमको राजन का देखना, तो इसी पे क्लिक करिएगा। देखिए लेवल्स, इसमें सारे स्टूडेंट का नाम, सारे इंप्लाई का नाम दिखा रहा है ना, सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, केवल राजन लेकर के ओके करेंगे तो केवल राजन का रिकॉर्ड आपको दिख। कोई दिक्कत? फिर आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप चाहेंगे कि केवल जो है मंकेश का देख लिया जाए। देखिए इसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इस तरीके से अगर आपका डेटाबेस बना बना मिल गया और मालिक, कंपनी का मालिक आपसे ये आकर के पूछता है कि बाबू हमको पूरा डिटेल नहीं चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन सा एम्प्लॉय कितने रुपए का सेल किया, तो अलग अलग फिल्टर करके भी आप इसको डेटा को यहाँ से बता सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ से पूरा डिटेल आप आसानी तरीके से बता सकते हैं। और वही आप, अगर आप यहाँ से पूरा क्लिक करके अगर आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो पूरे डेटा का रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करके दिखा। अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो प्रोडक्ट में भी फिल्ट्रेशन आप लगा सकते हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट के बारे में इसमें आठ पूरे बता ही दे रहा है, राजन ने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है, किरण ने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है, तो आप आसानी तरीके से इसका डिटेल निकाल करके आप देख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो बस यही फार्मूला आज की क्लास में आपको सीखना था। इसका प्रैक्टिकल आप लोग करके लैब में ज्यादा मात्रा में इसका चेक करिए। चूंकि टेबल, देखिए टेबल मैंने मात्र इतना ही बनाया है, आप लोग टेबल की संख्या ज्यादा मात्रा में रखेंगे तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अलग अलग सीट पे मतलब अलग अलग डेटा आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इसमें आपको इसमें समझने में आसानी रहे। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल।